हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के आए हैं। तो इस क्लास को आप लोग पूरी अंत तक देखोगे तो गारंटी है कि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो एक 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जो आज हम एक शॉर्ट ओनली हाफ एन आवर में उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आज का ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो काफी लॉन्ग चैप्टर है उसको हम आधे घंटे में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आप लोग को। तो कोशिश करोगे कि ये पूरे आधे घंटे तक इसको आप लोग देखना है और उस कंप्लीट आधे घंटे में एक बड़े से चैप्टर का लाभ आप लोग उठा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका आप लाभ उठा सके। चलिए फटाफट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो ध्यान दोगे, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी नंबर हमारा a प्लस ib के रूप में रहता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सबसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 0 प्लस 2i, ठीक है, 0 प्लस 2i, 3 प्लस 3i, ठीक है, √2 प्लस 4i, ठीक है, या ओनली 2i, ऐसा 1/4 प्लस i/6, ऐसा। इस तरह का जितना सारा नंबर्स रहता है सभी को हम लोग क्या बोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। जिसमें से ध्यान दोगे यहाँ i आखिर है क्या, वेयर i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू होता है √-1। i इक्वल टू क्या होता है √-1। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आता था उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं और उसी तरह का नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा √-1। अगर इसे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो i स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो -1, ये आ जाएगा। ध्यान रखोगे i इक्वल टू क्या होगा √-1, i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तो -1। अगर यहाँ पर हम i का पावर 3 लेते हैं तो इसको i इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, यानी क्या आ जाएगा -i आ जाएगा। अब इसी प्रकार से i का पावर 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। इस तरह का रिजल्ट है जो आप लोग को याद रखना है इसमें, ठीक है। i इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई टू द पावर 3 इक्वल टू -i, आई टू द पावर 4 इक्वल टू +1। इस तरह का नंबर्स को याद रखना है। अब ध्यान दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इक्वल टू a प्लस ib। अगर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान दोगे अगर z इक्वल टू a प्लस ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहला कंजुगेट अगर हमें फाइंड करना हो इसका कंजुगेट, तो कंजुगेट को हम लोग इस प्रकार से z के ऊपर एक मीन का साइन या z बार को इसे कह सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है जहां i रहता है वहां पर -i हो जाता है। ध्यान रखोगे जब भी कंजुगेट निकालने बोला जाएगा तो a प्लस ib रहेगा तो a - ib कर देना है, और अगर पहले से माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर मॉडुलस बोला गया हो, मॉडुलस इसका बोला गया हो, इसका मॉडुलस तो क्या करेंगे √ यहाँ जो बिना आई वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस आई के साथ जो है उसका स्क्वायर। आई को नहीं लेना है, आई का यूज नहीं करना है, इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस कहलाएगा। आर इज जेड का मीनिंग क्या होता है तो इसका मीनिंग होता है तो रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब होता है जेड का रियल पार्ट। और किसको बोलते हैं रियल पार्ट, जिसमें आई मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे बोलते हैं, ठीक है। आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हम लोग किसको बोलते हैं, आई के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसे बोलते हैं बी। आई को नहीं लेना है, आई के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसे लेना है। अगर आर्गुमेंट पूछा गया हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसे हम लोग आर्ग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को ही हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, तो टेन इनवर्स बी बाय ए, यानी इमेजिनरी बाय ए होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो, ये क्वेश्चन है z इक्वल टू दिया हुआ है 4 + 3i। इसमें से क्या फाइंड करना है, तो इसे कंजुगेट फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी निकालना है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, करना कुछ नहीं है, जो आई रहता है उसको साइन चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा। जेड का मोड निकालना है। ठीक है, जेड का मोड यानी मॉडुलस, तो क्या करना है, अंडर रूट करके क्या करना है, 4 का स्क्वायर ले लेना है, और यहाँ से आई के साथ जो 3 मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर ले लेना है। तो कितना आ जाएगा, 16 + 9 यानी कितना आ जाएगा, √25, दैट इज कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब हमें रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड किसको बोलते हैं, जिसमें आई मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे हम लोग बोलते हैं। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आई के साथ जो मल्टीप्लाई जो रियल पार्ट रहता है, आई के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है 3, ये हमारा आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखोगे, अब अगर कहीं भी अंडर रूट, अभी जस्ट बताएं अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट -1 का वैल्यू हम आई बताएं। ठीक है, अब अगर कहीं पर इस प्रकार से रहता है अंडर रूट -2, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 × 2 लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट -2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों में रूट हम अलग अलग कर देंगे, √1 × √2 कर देंगे। तो अंडर रूट -1 का क्या है, आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, और इंटू में √2, यानी डायरेक्ट याद रखोगे आप लोग, अंडर रूट -2 रहेगा तो हम आई √2 लिख सकते हैं। अब वैसे ही अंडर रूट -3 है तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, -1 × 3 यानी अंडर रूट -1 × √3 यानी आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट -4 अगर रहता है तो इसे हम लिख सकते हैं -1 × 4, तो अंडर रूट -1 × √4, अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 का क्या होता है, तो आई होता है, और अंडर रूट 4 जो है वो तो 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो ध्यान दोगे अब यहाँ से रूट, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है और उसके साथ कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होल स्क्वायर या स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये जो माइनस है वहां से हटा करके हम आई को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से माइनस को हटा करके आई को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ माइनस है, माइनस को हटा दिए और बाहर आई लगा दिए, और ये 4 है जिसके चलते वो रूट से बाहर निकल गया। सिमिलरली अब डायरेक्ट देखोगे, अंडर रूट अगर -5 है तो इसे हम आई √5 लिख सकते हैं। अब अगर अंडर रूट -6 है तो आई √6 लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 7 है तो आई √7 लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट -8 है तो आई और 2 √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी √2 रहता है, √8 रहता है तो इसको 2 × 2 × 2 3 बार लिख सकते हैं, तो इसके बदले में एक 2 बाहर निकलेगा, एक √2 रह जाएगा, इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो माइनस के लिए आई आ गया और अंडर रूट 8 का 2 √2 हो गया। अब ऐसे ही अगर अंडर रूट -9 अगर है तो i3 होगा या 3i होगा, एक ही बात है, क्योंकि 9 तो हमारा रूट से बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार से अगर अंडर रूट -11 है तो i √11 होगा, अगर अंडर रूट -16 है तो 4i हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिए हैं अंडर रूट -25 × अंडर रूट -9। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम 5i लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम 3i लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15i²। अब फिर i² का वैल्यू -1 बता चुके हैं, तो कितना वैल्यू आएगा इसका, तो -15 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -15। इसका 5i, इसका 3i, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15i², i² का -1 मल्टीप्लाई कर दिए -15 आ गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है i⁻37। i⁻37 को सॉल्व करना है, तो पावर माइनस होने के चलते वो नीचे चला जाएगा, तो i⁻37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, i⁻37 को ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 1 × i का i आ गया। अब i का पावर 37 और i का पावर 1, तो कितना हो जाएगा, i का पावर 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा में जब रहता है तो पावर ऐड होता है। ठीक है, अब इसके बाद
आई का पावर 38 को आई स्क्वायर टू दी पावर 19 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू बता चुके हैं -1 टू दी पावर 19। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, -1 का पावर अगर इवन रहेगा तो +1 होगा, और -1 का पावर ऑड रहेगा तो -1 होगा। यानी यहाँ पर i बाई -1 आएगा, -1 से इसे डिवाइड करेंगे तो -i आ गया। क्या आ गया इसका? -i। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो i टू दी पावर 9 है इसे हम लिख सकते हैं i टू दी पावर 8 प्लस 1। इसे लिख सकते हैं i टू दी पावर 18 प्लस 1, क्योंकि 8 प्लस 1 का 9 हो जाएगा, 18 प्लस 1 का भी 19 हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है जो याद रखोगे, a टू दी पावर x प्लस y अगर है तो इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y। याद रखोगे ऐसा। अगर a टू दी पावर x प्लस y है, पावर अगर प्लस में है तो उसे हम लोग अलग अलग पावर लगा करके हम इंटू में ला सकते हैं। तो इसका पावर है प्लस में, इसे क्या लिख सकते हैं अब हम? i टू दी पावर 8 इंटू आई टू दी पावर 1, फिर प्लस, अब इसे लिख सकते हैं i टू दी पावर 18 इंटू आई टू दी पावर 1। अब इसके बाद i टू दी पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर टू दी पावर 4, डबल पावर आने से मल्टीप्लाई होता है। i का पावर 8 को आई स्क्वायर का पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू में i, प्लस इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पावर 4, फिर इंटू में i, प्लस फिर से -1 का पावर 9 इंटू आई। -1 का पावर 4 है तो अभी बताएं कि -1 का पावर इवन रहेगा तो +1 होगा, और -1 का पावर ऑड रहेगा तो -1 होगा। 1 इंटू आई का i हो गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -i आ गया, कट के क्या आ गया इसका वैल्यू? तो 0 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 3i का स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करना है। तो करना कुछ नहीं है, इसे a प्लस बी को होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका सॉरी यहाँ 2 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 9 हो जाएगा, 9 और आई स्क्वायर, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i आ जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो -1 होता है, और इसका 12i, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किए तो -9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 प्लस 12i। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 2 - 3i। तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, z इक्वल टू 2 - 3i। अब इसका मोड निकालना है, तो मोड कैसे निकालोगे? अंडर रूट हो जाएगा, जो 2 है उस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट 13। ये एक नंबर है जिसे a प्लस आई के रूप में एक्सप्रेस करने बोला गया है, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाए या a प्लस आई, इस रूप में हमें लाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा। तो a प्लस आई के रूप में लाने के लिए इसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21i, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7i, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7i स्क्वायर। ठीक है, तो 21 आई वाले को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28i। अब यहां से आई स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो -7 आ गया। अब इस -7 को इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? 14 प्लस 28i। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ध्यान दोगे। इफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 है हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। देन Z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 and Z2 is multiplicative inverse of Z1। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब क्वेश्चन है कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे कैसे। सपोज कि एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं √5 + 3i। ये √5 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ध्यान रखोगे, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उसे डिवाइड में ले लेंगे, ये आ जाएगा। यानी ये जो है इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमेशा याद रखोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो रेसिप्रोकल में है, बट्टा में है, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। नहीं, यहाँ पर √2 + 3i है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √2 नहीं √5 + 3i, तो √5 - 3i से ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई कर देना है। √5 - 3i से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a + b a - b a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहां से पूरा का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9i²। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, i² का -1 होता है तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 14 आ जाएगा। यानी √5/14 -3/14 i, ये आ गया। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ i1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i टू द पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द m। तो m का सबसे छोटा वाला इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, जो ऑलरेडी यहां पर एक वर्ड छूटा हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ऐसा पॉजिटिव वैल्यू जो ऐसा इंटीग्रल वैल्यू जो पॉजिटिव हो और सबसे छोटा हो। तो ध्यान दोगे, जो गिवन है 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i टू द पावर m इक्वल टू 1 है। तो ये जो पावर है, पावर के अंदर में हमें क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। ये ब्रैकेट के अंदर में ही रेशनलाइज करना है, यहां माइनस है तो प्लस ले लेंगे। रेशनलाइज, जैसे हिंदी में इसको हम लोग हर का परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेम है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा 2। ठीक है, और नीचे a - b a + b, तो a² - b², और इस कंप्लीट का पावर m है ये। ठीक है, अब इसके बाद इसे a + b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर + 2ab डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया, i का स्क्वायर -1 हो गया, और कंप्लीट में पावर m इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1, और इसे सॉल्व किए तो 2i, माइनस माइनस प्लस, कंप्लीट का पावर m। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2i, और 1 + 1 का 2 हो गया, पावर में क्या है तो m है। अब ये 2 से 2 कट गया, i का पावर m,
अब ये 1 के जहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे तो i का पावर 4, i का पावर 8, i का पावर 12 वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, बट लिस्ट क्या होगा, i टू द पावर 4, i से i कैंसिल हो गया तो m का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा सा क्लास। इस क्लास में आप लोग अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको मिले और उसका समय पर लाभ उठा सके।